तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो 7 फरवरी को आपका जेएनवी क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है। तो आज हम लोग उसकी इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को भी देखते हैं कि आपके इंग्लिश के अलावा कौन कौन से अदर सेक्शन है जिसके आपके क्वेश्चन जो है वो जेएनवी 11th में आते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पेपर होता है और हर एक सेक्शन से 20 मार्क्स के सवाल आते हैं, यानी 20 क्वेश्चंस आपसे जो है हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन है वो मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया एंड देन मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलते हैं और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, जो जनरली 11 से 1:30 बजे के बीच में आपका पेपर होता है। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और साथ साथ जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा 50 मिनट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और वही ऑफलाइन पेपर होता है, आपको ओएमआर शीट दी जाती है एंड देन आपको इस तरीके से फिल करना होता है। ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्शन के भी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी फिलहाल जैसे हमने पिछले वीडियो में मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में बात की, आज हम लोग उसके आगे यानी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश से भी आपके 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये 2 सेक्शंस में होते हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, एक आपका कौन सा पार्ट होता है, ग्रामर वाला। ठीक है, तो हम लोग बात करें कॉम्प्रिहेंशन से आपके 10 मार्क्स के सवाल आते हैं, यानी 2 आपको देखने को मिलेंगे कि एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है जिसमें वोकैब ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका केस बेस्ड पैसेज होता है। 2 पैसेज आएंगे जिसमें आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा, कोई चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे 2 आपके पैसेज आते हैं, हर एक पैसेज से आपके 5-6 सवाल होते हैं, उसके अराउंड होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 4 होते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करें सेक्शन बी जो कि ग्रामर का सेक्शन होता है, यहाँ पे भी आपके 10 मार्क्स के ही सवाल आते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स है, तो जो आपका बेसिक ग्रामर है, उतना वास्ट आपका सिलेबस नहीं दिया गया है इंग्लिश का, तो आप देख सकते हैं 10 से क्वेश्चन आते हैं, मोडाल से आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटरमाइनर, स्पेलिंग और सिंटैक्स। ये जो है आपका सेकेंडरी लेवल से ही आपका क्वेश्चन आता है, मतलब क्लास 10 तक जो आप बेसिक ग्रामर पढ़ते हो वहीं से आपके सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अब हम लोग बात करें कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी जो है इतने कम दिन बचे हैं, तो इसमें हम लोग कैसे ग्रामर जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेली एक पैसेज जो है वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, डेली एक पैसेज आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इतने कम दिनों में। हालांकि अभी आपके पास इनफ दिन बचे हैं कि आप लास्ट टाइम रिविजन कर सको। ठीक है, और इंग्लिश के लिए तो काफी ज्यादा है। और ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो वोकैब देखिए आपका पैसेज में पूछता है, ऐसे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जो वोकैब है वो आपको रिवाइज करते रहना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ साथ हमारे चैनल पे वोकैब एक्सप्रेस भी चल रही है, जहाँ पे आपको डेली नए नए जो वर्ड्स है वो आपको सिखाए जाते हैं, तो चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करें तो टेंस वगैरह आपको देख लेने, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, मोडाल्स जो है, ठीक है, वो आपके आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें जो काफी वास्ट है ऐसे तो वो चैप्टर, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती उसको देखा जा सकता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच या फिर नरेशन जिसको कहते हैं, किस किस चीजों में, स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, इन सब चीजों में आपसे पूछी जाती है। तो अब एग्जैक्ट कैसे आते हैं आपके सवाल, आइए हमारे पास पिछले साल का यानी 2025 को जो 8 फरवरी को आपका पेपर हुआ था वो हमारे पास है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं पहले के 20 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के हैं। इंग्लिश की हम लोग बात करें तो आप देखोगे शुरुआत में ही एक पैसेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन वाला पैसेज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जैसे पर्पस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इज टू, ठीक है, और वही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने डेली कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आदत हो जाती। ठीक है, अब ये इसको इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि वहां पे तो आंसर्स लिखे ही होते, कभी कभी वो ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, जब ऐसे पैराग्राफ्स आप डेली रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, उनको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से आपको 5 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तो 6 क्वेश्चन है। फिर आप देखोगे सेकंड जिसमें डेटा इंक्लूडेड होता है ना, जिसमें स्टैट्स होते हैं, चार्ट बना होता है, उससे आपके सवाल होते हैं। जैसे टुडे इंडिया रैंक्स हाई इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज एंड उनसे रिलेटेड चीजें आपको दी हुई है। तो बार ग्राफ में आपको क्वेश्चन दिया गया एंड आपको इसको समझना होगा, जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी आप देखोगे अराउंड आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहले वाले से आपके 6 क्वेश्चन है, दूसरे वाले से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आपको हो गया।
फिर आते हैं 31st में, आप देखोगे कि आपका एक तरीके से नॉर्मल जो बेसिक ग्रामर है वर्ड्स को लेके वो पूछा गया है, ठीक है। टेंस है, द ट्रिप टू मनाली डैश ऑर्गेनाइज टू इतना, प्लीज गिव योर कंसेंट एट द अर्लीस्ट टू द अंडरसाइंड, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि आलिया सेक्रेटरी एडवेंचर क्लब ने ये चीज बताया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। काफी इजी है, 10 से क्वेश्चन है। फिर द पीपल इन द विलेज डैश एसेंशियल commodities, तो are deprived of, are being deprived of, will deprive of या were being deprived of, क्या होगा यहाँ पे, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिक जो आपके टेंस के क्वेश्चन है आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका डिटरमाइनर से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप देखोगे फ्रेजल वर्ब है, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके जो सवाल है वो बनते हैं। फिर आप रिपोर्टेड स्पीच से सवाल देख सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती, ठीक है। तो इस तरीके से जो 20 क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मेंटल एबिलिटी सेक्शन एंड द अदर 20 आर फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से 20 सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो अभी इसको पढ़े कैसे हम लोग, इतने जो कम समय बचे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, डेली आप जो है एक पैसेज यहाँ पे कवर करिए एंड साथ साथ ये सारे जो टॉपिक्स है वो एक एक दिन में आप अगर आप चाहोगे तो खत्म कर सकते हो, ठीक है। वन शॉट अवेलेबल है हमारे चैनल पे भी, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी और डेली जितना प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी बोथ एंड मैथ्स को भी इंक्लूड कर लो, ये तीनों ही आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, वो ऐसा नहीं कि एक दिन पहले पढ़ लोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप डेली जो है एक एक टॉपिक भी कवर करो, उनके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है एंड वोकैब अभी आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। तो डेली जो क्लासेस आप तक पहुंचती है आप उसी को कर लीजिए, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। एटलीस्ट 70% पेपर तो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाएंगी, ठीक है। वो परफेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्टिल आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है इन सबकी, देन आप तो बहुत बढ़िया ही कर लोगे, अगर इतने कम दिनों में आपने डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ली तब, ठीक है। तो ये था हमारे इंग्लिश का सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।